कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.3 से ही है और इसका आज मैं दूसरा प्रश्न लिया हूँ। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये किस तरह से सॉल्व होगा। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 है। तो इसको इस प्रकार से हल करना है कि इसमें m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो पहले हम करेंगे क्या कि इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे, और जैसा पिछला टॉपिक में हम लोग सॉल्व किए थे उस तरह से x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं 2x + 3y = 11, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 2x - 4y = -24, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। अब लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है वो क्या है, 2x + 3y = 11। तो इसमें y का मान पहले निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, 3y = 11, ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा, 11 - 2x / 3, ये आ गया। इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब y का जो वैल्यू है, y का जो मान है उसको समीकरण 2 में बैठाते हैं। y का मान समीकरण 2 में बैठाने पर समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24। अब यहाँ पर करना क्या है, 2x - 4, अब y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 11 - 2x / 3 लिखेंगे, बराबर -24। ये हो गया। इसको गुना करते हैं 4 को, 2x यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -11 × 4 = 44, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x, ये हो गया /3 बराबर -24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ इसके नीचे /1 कर देंगे और इसको भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 और 1 का लसा लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर 3 और 1 का लसा लिए हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, -44 + 8x = -24, ये आ गया। अब यहाँ हम इसको तिरछा गुना कर सकते हैं। इसको 1 के साथ करेंगे तो 6x - 44 + 8x हो जाएगा, बराबर 24 को और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 × 4 = 12 के 2, हाथ में आया 1, 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि -72 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर 6x और यहाँ पर 8x प्लस में है तो उसको जोड़ देंगे तो 8 और 6 14x हो जाएगा, बराबर -72। ये -44 जो है बराबर के दूसरी साइड अगर ले लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 44। अब यहाँ पर 14x बराबर, इसको हम एक माइनस में है और एक प्लस में है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना होगा, देखते हैं। 12 में 4 गया 8, 6 में 4 गया 2, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो फिर यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ x, अब x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर -28 / 14, 14 दूना 28, यानी कि x बराबर कितना आ गया, -2। x का मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में बैठा देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में बैठाने पर, तो समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 जो है वो है y बराबर 11 - 2x / 3। तो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, y बराबर 11 - 2 × -2, ये लिखेंगे। चूंकि x का मान -2 आया है तो x के स्थान पे -2 बैठा देंगे, सिंपल सी बात है, /3। अब यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा,
11 और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4, ये आ गया बटा 3। y बराबर 11 और 4 कितना हो गया 15 बटा 3, इसको काट देंगे तो 3 पचे 15, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2, x का मान आ गया यहाँ -2 और y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ये हो गया, इतना में x और y का मान तो फाइंड हो गया, लेकिन प्रश्न में क्या दिया था कि हल करना है और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है, यानी कि m का वैल्यू ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, है ना। तो यहाँ पर इसका मान अब ज्ञात करेंगे, क्या दिया है y बराबर mx प्लस 3 हो, तो y के स्थान पे y का मान बैठाएंगे, x के स्थान पे x के स्थान पे x का मान बैठाएंगे और m का मान निकाल देंगे। तो y बराबर कितना आया है 5 आया है, बराबर m गुना x, x का वैल्यू कितना है -2, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में -2 प्लस 3, ये है। इसको हम कैलकुलेशन आगे करते हैं। 5 बराबर, यहाँ चूंकि m है और यहाँ पर -2 है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2m प्लस 3। अब यहाँ पर जो अंक है यहाँ पर 3 है, इस 3 को इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, 5 - 3 बराबर -2m, ये हो गया। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 बराबर -2m। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 2 बटा -2, इसको काटेंगे हम तो 2 एका 2, 1 आएगा, यानी कि m का जो मान आएगा वो कितना आएगा -1 आएगा। तो m का मान कितना आ गया -1 आ गया। तो यही हमें ज्ञात करना था कि m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो वो हम ज्ञात कर चुके हैं कि m बराबर कितना आ गया -1, और यही जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा का पहला, ठीक है, तो तीसरा का पहला में कहता क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो यहाँ एक चीज़ ये समझना है कि चूंकि उसे मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ जो भी दिया है उससे एक तो समीकरण बनाना है और समीकरण बना करके उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसा प्रतिस्थापन विधि पहले देखे हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो हम इसमें एक संख्या को x मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है 26 है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से x माइनस y बराबर 26, इस प्रकार से ये समीकरण 1 बन गया। फिर क्या बोलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या पहली संख्या जो है ये जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो हम इसको क्या करेंगे, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। तो इस प्रश्न से समीकरण 1 और 2 पता चल गया। अब पता जब चल गया तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर देते हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं पहले। तो x बराबर क्या हो जाएगा 26, और ये माइनस y जो है इधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस y। ये आ गया x का मान, इसको समीकरण 3 लिख देता हूँ मैं। x का मान समीकरण ये 1 से लिए हैं तो 2 में बैठाएंगे, 2 में बैठाने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। तो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 26 प्लस y लिखेंगे, चूँकि ये x का मान है 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। तो
तो यहाँ 26 जो है इधर प्लस में है, दूसरी ओर ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो दूसरी ओर ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस वाई और माइनस 3y है, तो एक प्लस वाई है और एक माइनस 3y, तो प्लस माइनस घटाएंगे तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि माइनस 2y बराबर, इसको इधर ले लाएंगे तो माइनस 26 हो जाएगा। ये माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 26/2। काटेंगे तो 13 आएगा, 13 दूना 26 होता है, तो y बराबर आ गया 13। अब इस y का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में बैठा देंगे। y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर, तो समीकरण 3 कितना आया है, x बराबर 26 प्लस वाई, x बराबर 26 प्लस वाई। तो x का यहाँ पर x बराबर 26 प्लस y का जो मान आया है वो कितना आया है, 13 आया है, तो 13 लिख देते हैं और इसको फिर हम जोड़ देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 2 और 1 3, यानी कि 39। तो x बराबर 39 और y बराबर 13। तो इस तरह से ये पहला का यानी कि तीसरा का पहला क्वेश्चन जो है सो सोल्व हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी में तीसरा का बी देखते हैं, और क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि दो संपूरक कोण है, तो मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री ये है। तो बड़ा कोण जो है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण को क्या माने हैं, x माने हैं, और छोटा कोण को क्या माने हैं, y माने हैं। दोनों कोण मिला करके 180 डिग्री होगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण 1 ये बन गया। अब दूसरा क्या बनाएंगे समीकरण कि बड़ा कोण छोटा कोण से 180 डिग्री अधिक है, यानी कि x बराबर y। बड़ा कोण ये है, बड़ा कोण ये है जो कि छोटा कोण से 18 डिग्री ये अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ देंगे, तो ये समीकरण 2 बन गया। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो x का मान आया है उसको समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, बहुत सिंपल प्रश्न है, x प्लस वाई बराबर 180 ये हो गया। अब x के स्थान पे क्या लिखेंगे, y प्लस 18 लिखेंगे, y प्लस 18 प्लस ये y बराबर 180 है ना। अब ये y और ये y क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2y बराबर 180, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 2y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में 8 2, 6 में 1 जाएगा, 7 में 1 जाएगा 6 और ये 1, यानी कि 180 में 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 162 डिग्री। अब यहाँ पर y बराबर 162/2 करेंगे, काटेंगे, 2 8 16 और 2 1 2, यानी कि y बराबर कितना आ गया, तो 81 डिग्री आ गया। अब इस y का मान को क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर, तो समीकरण 3 हमारा कितना है आया है, x बराबर y प्लस 18, ये समीकरण 3 है। तो यहाँ y का मान निकला है, तो y के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 81 लिखेंगे, चूंकि ये आया है। x बराबर 81 प्लस 18, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 8 और 1 9, 1 और 8 9, यानी कि 99 डिग्री आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये हमारा बड़ा कोण 99 आ गया और छोटा कोण कितना आया है, 81 आया। इसको हम घटा के भी देख लेते हैं, 9 में 1 गया 8, 9 में 8 गया 1, तो ये 18 डिग्री आ गया दोनों का अंतर। तो ये क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ था उस तरह से ये सोल्व भी हो गया कि ये 18 डिग्री अधिक भी है बड़ा कोण। आई बात समझ में।